मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट का उपचुनाव बीजेपी और सपा के लिए साख का सवाल बना हुआ है। घोसी विधानसभा उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित 40 स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी ने उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे घोसी विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के पीडीए की भी पहली परीक्षा होगी। सपा इस सीट को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती। यही कारण है कि सपा ने इस सीट से 2 बार के विधायक रहे सुधाकर सिंह पर दांव लगाया है। बता दें कि घोसी विधानसभा उपचुनाव में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, राधा मोहन सिंह, चौधरी भूपेंद्र सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, धर्मपाल सिंह, महेंद्र नाथ पांडे, अरुण सिंह सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, पंकज चौधरी, कौशल किशोर, नंद गोपाल नंदी, अनिल राजभर, AK शर्मा, प्रवीण जायसवाल जैसे नेताओं को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में लगभग बीजेपी के 40 बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर घोसी से चुनाव जीतने वाले दारा सिंह चौहान के पिछले महीने बीजेपी में शामिल होने के बाद विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र देने के कारण उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी ने उपचुनाव में चौहान को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी की इस सीट पर लगातार दूसरी बार जीत हासिल करके बीजेपी को करारा झटका देने की तैयारी है। सपा ने पूर्व विधायक सुधाकर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। घोसी में 5 सितंबर को मतदान होगा और 8 सितंबर को मतगणना होगी। बीजेपी घोसी विधानसभा का उपचुनाव जीतकर बड़ा संदेश पूर्वांचल में देने की कोशिश करेगी और घोसी को ही 2024 के नजरिए से बीजेपी का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसके जरिए बीजेपी 80 लोकसभा सीटों को जीतने के संकल्प को साधने की कोशिश करेगी। तो वहीं बीजेपी को सीधी टक्कर देने वाली सपा इस सीट पर कब्जा जमा कर बीजेपी को पैर पसारने देना नहीं चाहती। तो घोसी का रण आखिर किसके नाम रहने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उपचुनाव से पहले जिस तरीके से सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, ये बात तो देखने वाली होगी कि आगे की राह किसी के लिए भी आसान नहीं है। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी इस बात का ऐलान पहले ही कर चुकी हैं कि वो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में न एनडीए का हिस्सा बनेंगी और न ही इंडिया का। तो मतलब साफ है कि भले ही मायावती ने घोसी उपचुनाव में अपने किसी भी प्रत्याशी को नहीं उतारा है, लेकिन आगे आने वाले चुनावों में अगर वो अकेले चुनाव लड़ती हैं, तो इसका नुकसान विपक्षियों को ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो भी वोट बीजेपी के खिलाफ पड़ेगा वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा और अगर वो वोट बढ़ेगा तो सीधे तौर पर इसका फायदा बीजेपी को होगा और बाकी विपक्षी दलों को इसका नुकसान होगा।